जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पंचकूला के रामगढ़ में स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी में तकनीकी सुविधाओं का शुभारंभ किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ कहा कि हम भारत को इतना सशक्त करना चाहते हैं कि वह दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से आंख मिलाकर बात कर सके। भारत हमेशा शांतिपूर्ण देश रहा है और अब भी है। हमारी नीति है कि हम किसी विवाद की पहल नहीं करते, लेकिन दुश्मन की हरकतों का माकूल जवाब देंगे, इसमें पूरी तरह सक्षम है। इस तरह उन्होंने टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी में कुछ तकनीकी सुविधाओं का शुभारंभ किया। एक शांतिप्रिय देश रहा है और आज भी है, और किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को अपनी ओर से शुरू करना हमारे वैल्यूज के, हमारे मूल्यों के सर्वथा खिलाफ है। पर इसके साथ ही यह भी उतना ही सही है कि यदि आवश्यकता होती है तो हमारा देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। पूर्व राष्ट्रपति या महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहा करते थे कि इस दुनिया में भय का कोई स्थान नहीं है, एक शक्ति ही दूसरे शक्ति का सम्मान करती है। भारत को भी हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया में बड़ी से बड़ी ताकत के सामने हमको आंख झुकाकर बात न करना पड़े, बल्कि आंख में आंख डालकर बात करने की हम स्थिति में हों। ऐसा सशक्त भारत हम बनाना चाहते हैं। और आज जब PBRL की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स को मैं देख रहा हूं तो एक तरह से मैं डॉक्टर कलाम के सपनों को साकार होते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा हूं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब दौरे पर वीरवार को मानसा पहुंचे आपके राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। मानसा के विरासत पैलेस से थोड़ी ही दूरी पर किसान यूनियन की अगुवाई में किसान धरने पर बैठे हुए हैं और केजरीवाल से सवाल पूछना चाहते थे। किसानों के विरोध के चलते केजरीवाल को दूसरे रास्ते से प्रोग्राम स्थल पर लाया गया। विरासत पैलेस में चल रहे प्रोग्राम में मीडिया का प्रवेश प्रतिबंधित था। बाहर धरने पर बैठे किसान नेताओं ने कहा कि यहां पर सिर्फ ड्रामा हो रहा है। असल किसान तो सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं, जहां पर सिर्फ आम आदमी पार्टी के वर्कर ही बुलाए हुए हैं। उनसे ही बातें करके केजरीवाल निकलना चाहते हैं। इससे पहले भी केजरीवाल को लुधियाना में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात टल गई है। शाह को गुजरात दौरे पर जाना है। वहां उन्हें 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की अगुवाई करनी है। इस वजह से आज शाम को होने वाली मुलाकात टाल दी गई। इसके लिए अब अगले किसी दिन का वक्त तय किया जा सकता है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस में इस वक्त बड़ी हलचल चल रही है, जिस वजह से पहले विधायकों और मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया। अब अचानक CM चरणजीत सिंह चन्नी को भी राहुल गांधी का बुलावा आ गया। चन्नी उस वक्त रोपड़ के किसी कार्यक्रम में गए थे, वहां से वो तुरंत ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस हलचल को कैप्टन अमरिंदर सिंह के सियासी दाव के साथ अरूसा आलम के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। अरूसा आलम विवाद को लेकर कांग्रेस हाईकमान खासा नाराज दिखाई दे रहा है। खास तौर पर इस विवाद में कैप्टन ने सोनिया गांधी को घसीट लिया, जिसके बाद दिल्ली में हलचल बढ़ गई। इसी वजह से पहले डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा को दिल्ली तलब किया गया था। माना जा रहा है कि उन्हें इस मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान की खरी बातें सुननी पड़ी। रंधावा ने ही अरूसा के ISI कनेक्शन की जांच की बात कहकर विवाद शुरू किया था। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहिब की सुशिष्य तपाचार्य 311 उपवास राधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपरवर्तिनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है।
आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन से। इस अध्ययन में बताया है परमात्मा ने कि ऐश्वर्य और परिवार के होने से कोई सनाथ नहीं होता। हम सोचते हैं हमारे पास बहुत सारा धन है, हम सनाथ हैं, यानी हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा परिवार है। परमात्मा कहते हैं कि नहीं। एक बार राजगृह नगरी के बाहर मंडी कुक्षी उद्यान में राजा मगध नरेश श्रेणी घूमने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि एक मुनि बैठे हैं। मुनि ध्यान में खड़े हुए हैं, ध्यान में लीन हैं। तो उन्होंने मुनि को देखा, वो तरुण अवस्था में ही थे। एकदम देखते ही राजा के मुंह से निकला, अहो वन्नो ओहरुओ, ऐसा सुंदर रूप, ऐसा लावण्य, ऐसा सौंदर्य, और ऐसी अवस्था में मुनि बन गए। तो उन्होंने प्रश्न किया कि तुम मुनि क्यों बन गए? अभी तो तुम्हारी जवानी लहलाती हुई जवानी है। ऐसे समय में तो तुम्हें घर में रहना चाहिए था, संसार के भोग उपभोग करने चाहिए थे। तो मुनि ने कहा, राजन, मैं अनाथ था, असहाय था, इसलिए मैं साधु बन गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ उसका रूप सौंदर्य देखकर। तुम अनाथ थे? हाँ राजन, मैं अनाथ था। तो चलो मेरे महलों में, मैं तुम्हारा नाथ बनूंगा। राजन, तुम मेरे नाथ बनोगे? तुम तो खुद ही अनाथ हो। अरे तुम्हें पता नहीं, मैं मगध नरेश राजा श्रेणिक हूँ। मेरे यहाँ पर इतने हाथी घोड़े, रानियाँ, रनिवास, खजाने, धन, किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे यहाँ पर। राजन, धन के होने से, परिवार के होने से, सेना के होने से, खजाने के होने से कोई नाथ नहीं होता। ये तो मेरे यहाँ भी बहुत था राजन। पता है, मैं बहुत बड़े सेठ का बेटा, मेरे रोग उत्पन्न हो गया आँखों में। मेरे पिता ने बहुत उपचार कराया, पानी की तरह धन बहाया। मेरी बहन ने, मेरी माँ ने अनेकों जगह जाकर मन्नतें मानी, लेकिन मेरा रोग कम नहीं हुआ। मेरी पत्नी 16 श्रृंगार किए, हर समय मेरे चरणों में बैठी आंसू बहाती रहती, उसके प्यार ने भी मेरे रोग को दूर नहीं किया। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रत्न, हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज, व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणेपाद चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। पहले उन लोगों को झुका दो, फिर तुमने साधु ही बनना है ना, बन जाना। घर में भी ऐसी बातें बोल देते हैं, मगर यहाँ पर इंद्र महाराज कह रहे हैं, आप तो राजा हो, प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा का मतलब है अपनी उस बात को रखने के लिए पहला पक्ष रखा कि आप क्षत्रिय सम्राट हो, अतः आपको जो अन्य राजा लोग हैं उन्हें अपने वश में, अपने अधिकार में करना चाहिए। हेतु क्या है? क्योंकि आप नराधिप हो, नरों के अर्थात मनुष्यों के स्वामी हो, आप पृथ्वीपति हो। और उदाहरण, एग्जाम्पल क्या दिया? जैसे भरत आदि चक्रवर्ती भी तो राजा थे, और 6 खंडों की हुकूमत करने के बाद जब लौटे हैं, चक्र रतन प्रविष्ट नहीं हो रहा आयुधशाला में, उस समय मंत्री ने क्या कहा? जब तक आपके भाई लोग आपको समर्पण नहीं कर देते, तब तक आपकी ये विजय यात्रा अधूरी है। और वो स्टोरी सारी सुनते ही है कि बाहुबली जी के साथ तो युद्ध हुआ, मगर वो 98 भाई कहाँ पहुँच गए थे? भगवान श्री ऋषभ देव जी के चरणों में। सिरसा से कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। भारत में रहस्यमयी और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। देश के कोने कोने में कई मशहूर मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें से कई मंदिरों को लोग चमत्कारी और रहस्यमय भी मानते हैं। आज हम आपको ऐसे एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर रहस्यमय कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है कि इस मंदिर में लगे पत्थरों को थपथपाने पर डमरू जैसी आवाज आती है। असल में यह एक शिव मंदिर है, जिसके बारे में दावा ये भी है किया जाता है कि यह एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है।
यह मंदिर देवभूमि के नाम से मशहूर हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है, जिसे जटोली शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फुट है। इस मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि पौराणिक काल में भगवान शिव यहाँ आए थे और कुछ समय के लिए यहाँ रहे थे। बाद में 1950 के दशक में स्वामी कृष्णानंद परमहंसनाथ के एक बाबा यहाँ आए, जिनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर ही जटोली शिव मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। साल 1974 में उन्होंने ही इस मंदिर की नींव रखी थी। हालांकि साल 1983 में उन्होंने समाधि ले ली, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य रुका नहीं, बल्कि इसका कार्य मंदिर प्रबंधन कमेटी देखने लगी। जटोली शिव मंदिर को तैयार होने में करीब 39 साल का समय लगा। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण देश विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के पैसों से हुआ है। यही वजह है कि इसे बनने में 3 दशक से भी ज्यादा का समय लगा। इस मंदिर में हर तरफ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है, जबकि मंदिर के अंदर स्फटिक मणि शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। वहीं मंदिर के ऊपरी छोर पर 11 फुट ऊंचा एक विशाल सोने का कलश भी स्थापित है, जो इसे बेहद ही खास बना देता है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल पठानकोट में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए प्राचार्य PL मीणा ने बताया कि यह परीक्षा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए 2 चरणों राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। प्रथम चरण की परीक्षा सभी राज्यों द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें प्रत्येक राज्य का जनसंख्या के अनुपात में कोटे के अनुसार तय होता है। प्रथम एवं द्वितीय स्तर पर सफल विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने तक प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह परीक्षा विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से तथा राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, मुख्य JEE मेंस आदि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करना होता है। पंजाब में द्वितीय स्तर की परीक्षा आयोजित करने के लिए केवल 2 जिलों लुधियाना एवं पठानकोट में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पठानकोट जिले में यह परीक्षा पहली बार आयोजित हुई है। मैं PL मीणा, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल पठानकोट। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल पठानकोट में राष्ट्रीय खोज परीक्षा NTSC की एग्जाम का आयोजन किया गया है। ये एग्जाम 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण स्टेट लेवल पर हुआ था और द्वितीय चरण के लिए पहली बार पठानकोट में ये सेंटर मिला है। पंजाब में लुधियाना और पठानकोट केवल 2 सेंटर थे, जिनमें पठानकोट में ये पहली बार सेंटर प्राप्त हुआ है। इसमें पंजाब, हिमाचल और जम्मू के कुल 65 बच्चों ने आवेदन किया था, जिनमें से 55 बच्चों ने भाग लिया है। ये राष्ट्रीय महत्व की बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है। मैं सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों और शिक्षित जनों से अपील करना चाहता हूं कि जिले में सभी इस बात का प्रचार प्रसार करें कि जो भी बच्चा टैलेंटेड बच्चा है उसको राष्ट्रीय खोज परीक्षा में अवश्य भाग दिलवाना चाहिए, क्योंकि इसमें हर लेवल पर अलग अलग स्कॉलरशिप है और ग्रेजुएशन लेवल पर और PhD लेवल पर इसमें बहुत अच्छा अवसर है। लगभग 35,000 रुपये महीना स्कॉलरशिप दी जाती है और इसके साथ साथ बच्चे का एक बेस बनता है। नीट और जितनी भी हाई लेवल की प्रेस्टिजियस एग्जाम्स होती हैं उसके लिए बच्चा प्रिपेयर होता है। तो आप सभी इस पर ध्यान दें। धन्यवाद। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। लोगों को 16 तरह की सरकारी काम करवाने की सुविधा देने की इरादे के साथ पंजाब सरकार द्वारा जिले में तहसील स्तर पर 2 दिवसीय सुविधा कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते पहले दिन बटाला के शिव ऑडिटोरियम में लगाए गए सुविधा कैंप में लोगों द्वारा दुविधा कैंप साबित हो रहा है। उधर मौके पर पहुंचे हेल्थ कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अश्विनी सेखड़ी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाए हैं। सेखड़ी ने कहा कि क्या फायदा ऐसे कैंपों का जिसमें मौके पर समस्या का हल ना हो और जहां केवल नंबर ही लेकर काम किए जा रहे हैं और कोई भी फार्म नहीं भरे जा रहे। उन्होंने इस मौके और क्या कुछ कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम गीता रानी है। गीता जी दसो की करना है सी किथे आए मैं भैया इत्थे राशन कार्ड बनवाना ही तो कह रही सी स्मार्ट कार्ड भी बनता हैगा वा, लेकिन इत्थे कोई भी इस तरह की सुविधा है नहीं आ। इत्थे बस गुमनाम करन दे हैगे, होर कुछ नहीं। 10 साल हो गया सानू राशन कार्ड वास्ते धक्के खांदियां नूं। रहन भी असीं रेंट ते दे आ,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਗਈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਬਣਵਾਉਣ ਕੀ ਆਏ ਸੀ? ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣ ਡਈ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਖਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਖਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਸੰਗਤਪੁਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀਰੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਉਰੇ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਸਿਵਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਤੇ ਭਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਾਦੀ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਣੇ ਨੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇਣ। 5 ਮਰਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਣੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं है। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।